स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास ना एक नया प्रोडक्ट खड़ा है। अब नया प्रोडक्ट क्यों है भाई, मैंने आपको देखा होगा ऑलरेडी। मैं आपको टू व्हीलर में, स्कूटी में ईवीज तो 2-3 दिखा चुका हूँ, बट जहाँ पे बाइक्स की बात आ जाती है ना, तो इंडिया के अंदर बाइक्स पे थोड़ा सा जोर कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव जा रहा है। जैसे 2-3 बाइक्स जो है ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर आ रही हैं, बट आज मैं आपको ना एक ऐसी बाइक दिखाता हूँ जो कि टू व्हीलर जितने भी ईवीज में स्कूटर आ रहे हैं ना, उसी प्राइस में आपको मिल जाएगा और रेंज भी उनसे ज्यादा दे देगी। ये है ओबन इलेक्ट्रिक की भाई ईजेड, और एक ही बाइक आती है फिलहाल इंडिया के अंदर। क्या रेंज, क्या बैटरी पैक, क्या वारंटी, सारी चीज आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। और वारंटी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताऊंगा, साथ में चार्जिंग आपको कैसे करनी है, सारी चीज आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। भाई आप चाबी देखो, टिपिकल जितनी भी पेट्रोल्स वाली बाइक आती है ना, वैसी चाबी आपको दे रखी है। ज्यादा कोई झंझट वगैरह नहीं है, ना कोई पासवर्ड डालना, ना कोई बटन वगैरह, कभी भी हैंग वगैरह नहीं होगी, हमेशा काम करेगी। ऐसी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चाबी को लगा देते हैं इधर की तरफ, जैसे घुमाओगे अपनी जो MID है वो यहाँ पे जो ऑन हो जाएगी। आएंगे इसके ऊपर लौट के, बट मैं आपको सबसे पहले 2-3 चीजें हाईलाइट बता देता हूँ। यहाँ पे ना आपको टोटल 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बैटरी पैक का फर्क आपको देखने को मिलेगा। लोअर वेरिएंट अगर आप चूज करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर आपको 2.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो भाई वहां पे 3.4 का आता है, उसके बाद 4.4। और ये जो वेरिएंट आज हमारे पास खड़ा हुआ है ना, ये इसका मिड वेरिएंट है, जो कि 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आपको मिलेगा। एक चीज और, टॉप स्पीड की बात करते हो, सारे वेरिएंट्स के अंदर जो टॉप स्पीड है वो सेम है, 95 किलोमीटर पर आवर की। तो वो चीज आप ध्यान रखना। चार्जिंग वगैरह क्या है, बैटरी पैक, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ भाई, गाड़ी का जो वेट है ना, वो आप ऐसा मत समझना भाई कि चाइनीज बाइक्स जितनी भी आ रही हैं या फिर टू व्हीलर ईवीज स्कूटर की अगर आप बात करते हो, अच्छा खासा वेट 150 किलो तक का जो वेट है ना ऑलमोस्ट गाड़ी के अंदर आपको बैटरी पैक इंक्लूड करने के बाद मिलेगा। तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी क्या कुछ है, एक बार आप टायर वगैरह देख लो भाई। सबसे पहले तो अलॉयज यहाँ पे आपको ऑफर करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके के दिखने में आपको लगने वाले हैं। ओबन यूनिफाइड इस तरीके से जो ब्रेकिंग असिस्टेंस सिस्टम है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टायर की बात करते हो C8 के फिलहाल यहाँ पे जो है डले हुए हैं। प्रोफाइल अगर आप चेकआउट करोगे तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 17 इंचेस का जो अलॉय का साइज है वो मिल जाता है। और ये आप शॉकर्स वगैरह इसके देख लो भाई, जो टेलीस्कोपिक शॉकर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जो हैजार्ड लाइट है वो आपको नहीं दे रखे हैं, बट अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह ऑन करते हो तो ये आप यहाँ पे देख लो भाई, इस तरीके का जो सेटअप है वो आपको मिल जाता है। बाकी इसको जो है बंद कर देते हैं, अंदर दबाओगे इस तरीके से तो ये जो है बंद हो जाएगा। और भाई हेडलाइट वगैरह का सेटअप चेकआउट कर लो, लो बीम और हाई बीम अलग अलग मिलती है। LED सेटअप है, ओवन की अंदर की तरफ जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। और अगर आप डिपर वगैरह मारते हो इस तरीके से तो ये आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। और अच्छी खासी ब्राइट जो लाइट है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ऐसा भी नहीं हल्के पतले आपको जो शॉकर्स हैं वो दे रखे हैं भाई, अच्छे खासे फील होते हैं कि कहीं ना कहीं जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी खासी जो यहाँ पे मिल जाती है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। इनफैक्ट अगर आप रियर में भी चेकआउट करोगे तो रियर में भी जो डिस्क ब्रेक का सेटअप है वही आपको दे रखा है। खास पता है एक और चीज है, बाइबर के जो डिस्क ब्रेक है ना वो मिल जाते हैं। अब कहीं भी जो ब्रांड है उसने ये नहीं बोला है कि कितने का जो डिस्क साइज है वो आपको मिलता है, बट हाँ ठीक है, ब्रेकिंग्स वगैरह तो आपको बढ़िया ही मिल जाती है। बट अगर आप ABS वगैरह की बात करोगे तो वो तो नहीं मिलता है, क्योंकि भाई टॉप स्पीड भी ज्यादा नहीं है। बट हाँ कंबाइंड जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो मिल जाएगा। ये आप दोनों पाइप्स वगैरह से जो है देख के आइडिया लगा सकते हो। ये पूरा मेटल का आपको दिया गया है। लेग गार्ड आप यहाँ पे देख लो, या फिर एक तरीके से क्रैश प्रोटेक्शन वगैरह भी आप जो है बोल सकते हो। ये पूरा प्लास्टिक के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर रोर EZ की जो ब्रांडिंग है वो दे रखी है। कलर ऑप्शंस की बात करते हो, 4 अभी फिलहाल यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक आप ये व्हाइट एंड ब्लैक वाला देख लो, उसके अलावा ये थोड़ा सा ब्लू वाला शेड है, ब्लू और ग्रीन के बीच में आप पकड़ सकते हो। और ये ऑरेंज वाला शेड है। बाकी ये थोड़ा सा पैरेट ग्रीन वाला जो शेड है ना वो मिल जाता है। बाकी डुअल टोन फील तो आती है यहाँ पे। ओबन इलेक्ट्रिक की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। मोनोशॉक का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये इस तरीके से साइड फ्रेम आप देख लो, सपोर्ट्स हैं पैर के वो यहाँ पे मिल जाते हैं, ड्राइवर के लिए यहाँ पे दे रखा है। बट आप यहाँ पे देखोगे भाई, नॉर्मल जो पेट्रोल वाली बाइक्स आती है ना उनके अंदर यहाँ पे गियर और अपना जो ब्रेक वगैरह ना वो रहता है, बट यहाँ से दोनों चीजें हटा दी है। और ब्रेक आपको मिलेंगे दोनों फ्रंट में यहाँ पे और यहाँ पे, और कंबाइंड जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो तो आपको मिलता ही है। बाकी यहाँ पे किल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। मिरर्स वगैरह आप देख लो, बाकी हैंडल वायर वगैरह ठीक है। ये भी पूरा बढ़िया जो है सॉर्टेड फील होता है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे जो है नहीं होने वाली है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे देखो पूरा अच्छी तरीके से कवर करा गया है। और जो थोड़ा सा स्पोर्टी वाली फील है ना वो आपको नो डाउट यहाँ पे आएगी। साथ में जो मेटल का सपोर्ट है ना ज्यादा से ज्यादा दिया गया है। उसके अलावा देखो एक चीज नेगेटिव बताऊं इस गाड़ी के बारे में, जो अब तक मुझे लगा कि हाँ भाई इसमें थोड़ी सी कमी कर दी ब्रांड ने, कि भाई इसमें जो मेन स्टैंड है ना वो आपको नहीं मिलता, इस तरीके से आपको कैरी करना पड़ेगा। तो वो एक बार आप देख लेना उसके ऊपर क्या टेक है। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। नंबर प्लेट के लिए जो लाइट है वो दे रखी है। बाकी जो मेन लाइट है ब्रेक लाइट वो आप अंदर की तरफ यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये ना हल्का पतला नहीं है भाई, प्रॉपर अच्छा कंपनी का कहना है
100 kg तक का जो वेट है ना वो आप इसके ऊपर डाल सकते हो। और वो रीजन क्या है कि अंदर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा जो मेटल का फ्रेम है ना अंदर की तरफ वो आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप बाइक को होल्ड वगैरह कर सकते हो। कौन सा बैटरी पैक लगा हुआ है वो आप यहाँ पे देख लो, 3.4 वाला जो बैटरी पैक है वो मिल जाता है। बैटरी पैक प्लेस करा गया यहाँ पे। इसमें भी बहुत बढ़िया खास चीज है, कंपनी का कहना ये डाई कास्ट एल्यूमिनियम का जो सब फ्रेम है ना वो यहाँ पे यूज करा गया है और आईपी रेटिंग भी बहुत कमाल की मिल जाती है। तो पानी, डस्ट, एक्सीडेंट वगैरह में भी प्रोटेक्शन जो है आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है मिलने वाला है। ये पूरा प्लास्टिक के अंदर है, थोड़ा सा फेयरिंग वगैरह जो है आपको प्लास्टिक की मिलती है। उधर की तरफ आए तो उधर की तरफ आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, जो इसकी मेन मोटर है इसके बारे में ब्रांड ने कहीं भी नहीं बता रखा है कौन सी है, क्या पावर आउटपुट है वो सब। एक चीज ब्रांड ने जरूर से बता रखी है कि जो इसकी एक्सेलेरेशन स्पीड है ना 3.3 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड जो है बाइक अचीव कर लेती है। तो ये डेफिनेटली आपको जो इनिशियल टॉर्क है उसका फायदा मिलेगा। कितना टॉर्क है वो बताता हूँ, 52 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो ओवर की तरफ जो कवरिंग है वो मिल जाती है। ये ना बेल्ट ड्राइव वाला जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट पीछे का एक बार टायर की जो प्रोफाइल है वो देख लो, 130/70R17। डेफिनेटली पीछे वाला जो टायर है वो आपको चौड़ा मिलता है। ब्रांड बिल्कुल सेम रखा गया है, ब्रांड में कोई जो फर्क है वो आपको नहीं मिलता है। नीचे भी कवरिंग आपको दे रखी है, यहाँ पे टायर फ्रेशर इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाती है। साइड स्टैंड आपको दिया गया है, ये अभी फिलहाल इसके अंदर अटक रहा है, अदरवाइज आप नॉर्मली जो है यूज कर सकते हो। इसके अंदर एक किल स्विच वाला ऑप्शन भी मिलता है। मान लो बाइक स्टार्ट है और अगर आप इसे अप्लाई कर देते हो ना तो अपनी जो बाइक है वो सेफ्टी मोड के अंदर जो है चली जाती है। तो ये मेन चीजें हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 200 mm का कंपनी आसपास जो है बता रही है, तो उस चीज को लेकर आप टेंशन वगैरह मत लेना। बाकी देखो इस वाले हैंडल बार पे बात करें तो टिपिकल जो बाइक्स वगैरह में फीचर्स आते हैं ना, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह सुनोगे तो लाउड हॉर्न भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे पासिंग वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप लो बीम और हाई बीम के अंदर जो है स्विच कर सकते हो। मिरर वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हिलेंगे डोलेंगे तो ज्यादा नहीं, क्योंकि वाइब्रेट वगैरह ईवी करती नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल बाइक्स की तरह जैसे पेट्रोल डलवाते हो ना, यहाँ पे एक स्पेस दिया गया, कैसा है अभी दिखाता हूँ। क्योंकि ये सब मैंने आपको दिखाई दिया, हैंडल बार वगैरह ठीक फील होता है। यहाँ से आपको जो ब्रेक ऑयल है वो सब यहाँ पे डालने हैं। क्या ब्रेक ऑयल डलेगा वो आप यहाँ पे पढ़ लो भाई, आई थिंक .4, हाँ भाई .4 ही आपको जो है डालना पड़ेगा। और ये जो स्क्रीन साइज है ये आपको 6 पॉइंट समथिंग इंचेस के आसपास का है। स्क्रीन पर डाल दूंगा, देख लेना। फिलहाल जो आप न्यूट्रल देख पा रहे होगे क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे कनेक्टेड जो बाइक वाले फीचर्स है वो भी मिल जाते हैं। कहने का मतलब जियो फेंसिंग, ओवन इलेक्ट्रिक जो ऐप है उसके थ्रू भी आप बाइक को जो कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। टाइम क्या हो रहा है, चार्जिंग कितनी बची है, सच परसेंटेज वगैरह नहीं दिखाती है, सिर्फ आपको जो बार्स के अंदर है वो दी गई। रेंज देख लो, यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग कितनी चली हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। चेंज कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और अब जो है एक बार चाबी को बाहर निकालते हैं और लगाता हूं मैं इधर की तरफ। देखो घुमाओगे ना, थोड़ा सा एक हाथ से करोगे तो इश्यू बनता है। बाकी यहाँ पे देखो अटेंशन टू डिटेल, आपको जो उंगली रखने के लिए स्पेस है ना वो भी दे रखा है। अब ये रुकता नहीं है थोड़ा सा, तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। और जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो आप देख लो अंदर की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। ये आप जो लीवर देख पा रहे हो ना, जैसे अगर मैं इसे खींचूंगा तो भाई सबसे पहले तो सीट अनलॉक होगी। जब सीट अनलॉक हो गई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सीट इस तरीके से बाहर आ जाती है। और सीट को अगर आप साइड में रखते हो तो भाई सबसे पहले मिलेगा आपको ये सबसे छोटा वाला चार्जर। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो ये आउटलेट वगैरह आपके घर में डेफिनेटली मिल जाएगा, उसमें लगा के आप बाइक को चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है आप वेरिएंट कौन सा ले रहे हो। लोअर वेरिएंट अगर आप लोगे इस वाले चार्जर से चार्ज करोगे, 3.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक चूज करोगे, देन आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे इस गाड़ी को 10 to 100% चार्ज करने में। तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप चाहते हो तो इससे बड़ा भी चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। और एक बार उससे पहले आप एक बार स्पेस वगैरह देख लो, नॉर्मल जो स्पेसेस है ना जितने भी बाइक्स वगैरह के अंदर आते हैं वही दे रखा है, उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। कुछ और चीजें देखें तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये फंक्शनल वगैरह ही ऐसे ही जो है यहाँ पे दे रखा है। इसको रख देते हैं वापस अपनी जगह पे। और मैं आपको इसका दूसरा जो फास्ट चार्जर है ना वो दिखाता हूँ, वो कैसा दिखता है। इसको यहाँ पर रख देते हैं। और ये देखो भाई, इसका जो मेन फास्ट चार्जर है ना, इसको खरीदने के लिए आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। कितने, 20,000 अगर आप दोगे तो ये चार्जर मिल जाएगा। इसकी मदद से कितनी जल्दी चार्ज होगी वो बता देता हूँ। अगर आप सबसे लोअर बैटरी पैक वाला वेरिएंट लेते हो जहां पे आपको 2.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, वो आपको चार्ज करने में लगेंगे 45 मिनट। 10 to 80% की जो है बात हो रही है। दूसरी चीज, अगर आप ये 3.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक चूज करोगे देन आपको 1 घंटा 30 मिनट लगेंगे 10 to 80% सेम चार्ज करने में। अगर आप सबसे टॉप एंड वेरिएंट लेते हो जहां पे 4.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, अगर आप उससे चार्ज करते हो पूरे 2 घंटे लगेंगे गाड़ी को चार्ज करने में। तो ये फर्क है। बाकी आप चूज करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज कोई मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा, इससे भी काम आपका जो है चल जाएगा। इसको लगा देते हैं अपनी जगह पे। एक छोटा सा डिटेल अगर आप देखोगे तो क्लोजअप में लेके आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इसका एक बार सॉकेट वगैरह देख लो। यहाँ पे ये ना थोड़ा सा फंक्शनल है, ऐसा ही नहीं है सिर्फ लुक के लिए लगा रखा है। इसका काम क्या है मैं आपको पहले दिखाता हूँ। अंदर आओ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो अंदर की तरफ आपको जो मेन जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाता है। इसको इस तरीके से उठाओ और अगर आप इस तरीके से अंदर की तरफ करोगे इसको, तो पहले आप आवाज सुनना।
ये देखो इस तरीके से आवाज आती है। अब जो है ये लॉक हो गया, आपको चार्जिंग पे लगा देना। अगर मैं अब खींचूंगा ना, ये बहुत मुश्किल पड़ेगा, निकलेगा नहीं। तो इस लीवर का काम क्या है, जैसे मैं इस लीवर को इस तरीके से करता हूँ, बहुत इजीली जो है ये, अगर आप नोटिस करोगे, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो। और साथ ही में इसी के अंदर अगर आप इधर से घूम के दिखाओगे तो आपको दो जो चार्जिंग पोर्ट है ना अंदर की तरफ मोबाइल चार्ज करने के लिए, वो आपको मिल जाते हैं। 5 वोल्ट वाले आपको मिलेंगे जो USB A टाइप दिए गए हैं। फोन वगैरह भी फिट आ जाएगा। अगर मान लो आपके पास इस तरीके का फोन है ना, तो अगर आप रखोगे, देखो ऐसे सीधा तो फिट नहीं आएगा, आ भी जाएगा। चलो भाई इजीली आप डालो, दो फोन सेम टाइम पे आप जो है चार्ज कर सकते हो। बाकी जब चार्ज हो जाए निकालो और इसको चाबी से बंद करो। तो ये इतना सिंपल सा प्रोसीजर आपको जो है फॉलो करना है। देन आप बताओ आपको ये सिंपल सा प्रोसीजर कैसा लगा। और ये जो स्टोरेज आपको अप साइड में मिलेगा, जैसे फ्यूल टैंक के ऊपर आपको मिलता है, आप बताओ EZ के अंदर आपको कैसा लगा। बाकी इसको लगाने का भी तरीका बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत वाली जो चीज नहीं है। बाकी इसको इस तरीके से करो। और एक सेकेंड, एक ना देखो मैं थोड़ा सा पास में लेकर आओ, चलो दिखा देता हूँ। ये ना आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और ये ना यहाँ पे फिट आएगा, तो ये वायर वगैरह की वजह से थोड़ा सा इशू बन रहा है, अदरवाइज बहुत इजीली ये जो है ना फिट हो जाता है। ये देखो अगर इस तरीके से कर दूंगा लॉक हो जाएगी। तो यही सिंपल सा फंडा है, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। हाँ वारंटी तो मेन बताई नहीं मैंने आपको। अगर आप वारंटी की बात करते हो, दो ऑप्शन है। स्टैंडर्ड वारंटी अगर आप देखोगे तो 50,000 किलोमीटर और 5 साल की मिलेगी। बट अगर आप चाहते हो भाई आपको और ज्यादा चाहिए, तो भाई आप 10,000 रुपए खर्च करो, 8 साल और 80,000 किलोमीटर तक की जो वारंटी है ना वो मिल जाएगी। तो वो आप डिपेंड कर सकते हो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और प्रैक्टिकल रेंज, हाँ रेंज तो मेन रह गई, मैं आपको रेंज को बताई नहीं भाई। ईवीज के अंदर सबसे मेन रहती है रेंज। और रेंज में आपको देख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गड़बड़ ना हो। देखो सबसे पहले अगर आप सबसे लोअर वेरिएंट चूज करोगे तो वहां पे कंपनी 110 IDC किलोमीटर की जो रेंज है ना वो बता रही है। अगर आप ये वाला वेरिएंट चूज करोगे तो देन आपको 140 किलोमीटर IDC क्लेम्ड रेंज आपको देखने को मिलेगी। और टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हो तो 175 किलोमीटर की IDC क्लेम्ड रेंज है। कितना रेंज आपको मिल जाएगी, मुझे लगता है 100 किलोमीटर तक की आराम से आपकी जो ये रेंज है ना वो निकाल के दे देगी बाइक। सिटी और हाईवे पे मिक्स बता रहा हूँ। टॉप स्पीड मैंने आपको बताई दी थी 95 किलोमीटर की आपको मिलती है। बाकी तो ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं कि आपको बताना है कि नहीं बताना। हाँ एक चीज मेन बता देता हूँ, आपको मोड कैसे चेंज करना है। हाँ भाई इसके अंदर आपको टोटल 3 मोड्स मिल जाते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले ब्रेक दबाओ, इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये इको मोड में फिलहाल आ चुकी है। और मैं सेम इस वाले इसको इस तरीके से करूंगा तो ये सिटी पे आएगी। दोबारा दबाऊंगा, ये HAVOC हैवॉक वाले मोड, सबसे जो फास्ट मोड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो टॉप स्पीड मैंने आपको बताई थी वो आप इसी में जो है अचीव कर सकते हो। बाकी नॉर्मल बंद कर दो इसको, किल स्विच का ऑप्शन दिया गया है। टिपिकल जैसा पेट्रोल वाली बाइक्स में आपको फीचर्स मिलते हैं ना वो सारे ही आपको दिए गए। कुछ भी ऐसा नहीं तामझाम दिया है कि भाई स्क्रीन से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, पासवर्ड डाल के अनलॉक करोगे, फिर ये कभी ग्लिच आने का डर, भाई ऐसा कुछ नहीं है। एकदम रॉ बाइक है, जैसे आपको पेट्रोल में करते हो, स्टार्ट मारो चाबी की तरह लेके चल दो, 100 किलोमीटर चलाओ, घर पे चार्ज हो जाएगी, 2 घंटे लगेंगे। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो, अगर आपका मन है देन आप उसकी तरफ जा सकते हो। तो भाई ये थी रोर EZ। आप बताओ आपको ये कैसी लगी। और इनकी पहली बाइक है इंडिया के अंदर, जो कि मुझे देखने में तो बढ़िया लगी। जब चलाएंगे तब और ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे, सस्पेंशन वगैरह, रेंज वगैरह प्रैक्टिकल में कितनी मिलने वाली है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो देन डीलरशिप की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगी, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।